हरे कृष्णा। सचिनंदन महाराज ये पुस्तक लिविंग नेम में बहुत सुंदर एक विषय बता रहे हैं, रिपेंटेंस अट्रैक्ट्स कृष्णा। कैसा जो पश्चाताप का जो भाव है कृष्ण को आकर्षित करता है। तो बहुत सुंदर विषय है, ये हमको बहुत आशा देगा ये जो महाराज लिख रहे हैं यहाँ पे। तो महाराज बता रहे हैं, डू यू विश फॉर अ सरेंडर्ड मूड बट हैव मटीरियल डिजायर्स यू कांट बी रिड ऑफ। क्या हमारे पास भगवान के प्रति आश्रय प्राप्त करने का भाव है, पर फिर भी बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं जिससे हम मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकते। इज देयर समथिंग ऑलवेज स्टॉपिंग यू फ्रॉम लीडिंग द स्पिरिचुअल लाइफ यू वांट। क्या हमारे पास इच्छा है प्रगति करने का और एक आध्यात्मिक स्तर पे हम उड़ना चाहते हैं, पर कुछ न कुछ चीज हमको रोक के रखता है। तो ये क्या है? दैट समथिंग इज द रोप ऑफ माया। ये माया का बंधन है, माया का रस्सी है। माया हमको पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं है। यू माइट फील टू अशेम्ड टू एडमिट एज इट इज क्वाइट एम्बैरेसिंग। तो जब हम ये स्वीकार करते हैं, एक्सेप्टेंस, कि मेरा ये स्तर है, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, पर अभी भी बंधन की अवस्था में हूँ, अभी भी बद्ध जीव हूँ, इसलिए मेरे अंदर अभी भी भौतिक इच्छाएं हैं। जब हम ये स्वीकार करेंगे, नम्र बनेंगे और हमारे अंदर ये पश्चाताप का भाव आएगा। ये सिंसियर रिपेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नलकुबेर मणिग्रीव की कहानी आती है भागवतम में। जब वो वृक्ष के योनि में थे, उनको पता था उन्होंने पिछले जिंदगी में नलकुबेर मणिग्रीव देवता के रूप में क्या गलती किया, इंद्रभोग किया। रोज वो पश्चाताप कर रहे थे। तो ये पश्चाताप के भाव से हमारे अनर्थ निकलते हैं। तो महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो रस्सी है जिससे हम बंधे हुए रहते हैं, वो माया की रस्सी है। माया संबंध इज एंस्नालिंग एंड कैन बी ओनली एस्केप्ड बाय कृष्णा संबंध, फॉलिंग इन लव विद कृष्णा। तो ये जो माया के प्रति संबंध है बहुत सुंदर, आकर्षक लगता है और इसके प्रति हम जाते हैं, पर माया हमको बांध के रखती है। तो माया के संबंध से छुटकारा प्राप्त करना है तो एक ही तरीका है, कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा। कृष्णेर संसार करो चाड़ी अनाचार। तो कृष्ण के प्रति संसार बनाना पड़ेगा, कृष्ण के प्रति संबंध बनाना पड़ेगा। अभी हम माया के प्रति प्रेम करते हैं, वो माया के प्रति प्रेम से छुटकारा पाने के लिए कृष्ण की ओर प्रेम प्राप्त करना है। तो वो कैसा होगा? इट बिगिंस बाय कनेक्टिंग योर बॉडी, माइंड एंड स्पीच विद कृष्णा as often as you can, understanding that there is a relationship. ये कैसा होगा? जब हमारे शरीर को, मन को, वचन को कृष्ण के संबंध में उपयोग करेंगे जितना हो सके, as often as you can. तो भक्ति का माध्यम मतलब प्रयास। We are cultivating अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्तिरुत्तमम। तो ये शीलनम है, ये कल्टीवेशन है, ये प्रयास है। तो हमको प्रयास करना है हमारे शरीर को जितना हो सके भगवान की सेवा में लगाना, मन को जितना हो सके भगवान के बारे में, भगवान की सेवा के बारे में चिंतन करना, और हमारे वचनों से भगवान का गुणगान करना, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन। ये जब हम करेंगे, धीरे धीरे माया के संबंध से छुटकारा प्राप्त करेंगे और कृष्ण के प्रति संबंध प्राप्त करेंगे। टेकिंग शेल्टर इन दिस रिलेशनशिप एंड मेडिटेटिंग ऑन इट। तो हमको कृष्ण के प्रति ये जो संबंध है उसका आश्रय लेना है। जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्यदास। मैं भगवान का दास हूँ, इसके बारे में चिंतन करते रहना है और ये संबंध का आश्रय लेना है। तो ये करेंगे तो क्या होगा? इफ यू डू दिस कृष्णा विल फोर्टिफाई यू। तो ये अगर करेंगे, कृष्ण हमको शक्ति देंगे। जो माया के बंधन से हम छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान शक्ति देंगे। जब वसुदेव जी कृष्ण का आश्रय लेते हैं, उस समय उनका बंधन छूटता है। तो कृष्ण का आश्रय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मामेव य प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति ते। जो कृष्ण का आश्रय लेगा, भगवान ये विश्वास देते हैं, आश्वासन देते हैं कि माया के बंधन से हम छुटकारा पाएंगे। ही विल स्ट्रेंथन यू विथ हिज इंटरनल पोटेंसी। तो भक्ति के शक्ति से हम ये माया के प्रभाव से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट यू विल फील अशेम्ड ऑफ योर मटीरियल डिजायर्स, बट लेटर by that force of repentance your prayers will attract Krishna's mercy and you will at last be able to give them up. तो भौतिक
इच्छाओं से छुटकारा प्राप्त करने का पहला तरीका है पश्चाताप करना। पहला अशेम्ड रहना, हमको शर्म आना चाहिए, हमारे अंदर भौतिक इच्छा है, और पश्चाताप करना चाहिए। मैं भक्ति कर रहा हूँ, नियमों का पालन करने का कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी भौतिक इच्छा छुटता नहीं है। ये जो पश्चाताप का शक्ति है, इससे धीरे धीरे हमारा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। कृष्ण देख रहे हैं कि ये बहुत प्रामाणिक भक्त है, मेरा आश्रय प्राप्त करना चाहता है, पर उसका शक्ति नहीं है इससे छुटकारा प्राप्त करने का। इसलिए भगवान कृपा देंगे और भगवान शक्ति देंगे। तब हम सोचेंगे दे विल फॉल अवे विदाउट एनी डिफिकल्टी एंड यू विल वंडर आर माई मटीरियल डिजायर्स रियली गॉन। तो ये बहुत सुंदर है। जब हम ऐसा भगवान की भक्ति करते रहेंगे, पहले पश्चाताप होगा कि भौतिक इच्छाएं हैं, पर एक समय आएगा जब भौतिक इच्छाएं गिर जाएंगे और हम विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ये सब इच्छाएं छूट गई हमारे जिंदगी से। यस, इट विल बी ट्रू। हमको ये विश्वास रखना है कि निश्चित रूप से अगर हम संबंध ज्ञान के साथ भगवान का भक्ति करते हुए भगवान का प्रामाणिक रूप से आश्रय लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे भौतिक इच्छाएं जो अभी लग रहा है कि कभी नहीं छूटेगा, एक दिन छूटेगा। इट इज बिकॉज you moved into a relationship with Krishna, or at least you tried, and Krishna immediately responded by coming to your aid. ये कैसे संभव है? क्योंकि हम कृष्ण का आश्रय ले रहे हैं, या एटलीस्ट प्रयास कर रहे हैं कृष्ण का आश्रय लेने का। हमारे हाथ में प्रयास ही है, जो रिजल्ट है, फल है, हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में प्रयास है। पर जब हम प्रयास करेंगे विद ग्रेट डिटर्मिनेशन, बहुत उत्साह के साथ, बहुत निश्चय के साथ, बहुत धैर्यता के साथ हम प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से भगवान आएंगे। शास्त्र में ये सब कहानियां हैं हमको विश्वास देने के लिए। गजेंद्र भगवान को पुकारते हैं, भगवान आते हैं, राइट। तो जब हम भगवान की भक्ति में प्रयास करेंगे, थोड़ा समय लगेगा पर निश्चित रूप से भगवान आएंगे। द स्क्रिप्चर्स टेल अस कृष्णा विल पर्सनली कट द नॉट ऑफ फॉल्स ईगो एंड मेक अस स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। तो शास्त्र बताते हैं, शास्त्र हमको आशा देते हैं कि निराश मत हो, भौतिक इच्छाएं हैं, संघर्ष करते रहो। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, हमारा अभी माया के साथ टग ऑफ वॉर है। एक तरह से कृष्ण खींच रहे हैं, एक तरह से माया खींच रहे हैं। फिर भी अगर हम प्रयास करते रहेंगे भक्ति का, निश्चित रूप से सफलता कृष्ण का ही होगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो ये गीता का अंतिम श्लोक है। जो भगवान की भक्ति करता है निश्चित रूप से सफल होता है। तो शास्त्र वर्णन करते हैं, भगवान आके हमारे हृदय के ग्रंथि को तोड़ेंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे। जो भगवान की भक्ति करता रहता है, निश्चित रूप से भगवान आके ये कर्म का जो बंधन है, अहंकार का बंधन है, उसको तोड़ते हैं। You can't give up material desires by your own endeavor, but Krishna can give you the required strength. तो ये भक्ति का सार है। हमारे प्रयास से ये माया के संबंध, भौतिक इच्छाएं से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते, बट जब हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, when we take shelter of Krishna, तो ये संभव हो सकता है। Impossible can be possible when we take shelter of Krishna. जब हम कृष्ण का आश्रय लेंगे, जो असंभव चीज है, हमारे जो भौतिक इच्छाएं से मुक्ति प्राप्त करना जो असंभव है, संभव होगा जब हम पश्चाताप के ये भावना से कृष्ण का आश्रय लेंगे। हरे कृष्ण।